प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से अगस्त मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग इंग्लिश का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाले हैं। साथ में इसका PDF आप ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के साथ में क्वेश्चन पेपर का कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये भी हम आपको सिखा देंगे। तो देखिए, विषय कोड आपका 113 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, सेशन ए में जो है ना 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा है, जिसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो चलिए हम लोग बराबर से एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि 2026 में आप लोग क्लास 10th का फाइनल एग्जाम दोगे, उसके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है इसी चैनल पे और आपको नोट्स भी दिया जाता है अभी से ही। अगर आप लोग इस नोट्स को पढ़ोगे ना तो 480 प्लस नंबर जरूर आ जाएगा। तो आप लोग जरूर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, आगे हम आपको बताएंगे जहाँ से PDF डाउनलोड करना है वहीं पे ज्वाइन कैसे करना है वो भी सिखा देंगे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, वन शुड बी जो ना टाउट टू फेल रेटल देन टू। तो नोट करिएगा, पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा, यानी कि चीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि द लॉक्स जो ना रिमाइंस देयर पास्ट। तो बिल्कुल नोट करिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, बिस्मिल्लाह खान वेंट टू जो ना बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी। तो नोट करिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा चैता, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपको डी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, APJ अब्दुल कलाम मदर वाज। APJ अब्दुल कलाम की माता जी का क्या नाम था। तो याद रखिएगा, राइट आंसर बिल्कुल जो है ना 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा जो ना असी जो ना अही सम्मा, यानी कि डायरेक्ट अही अम्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ए लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन्स डाई ईच ईयर फ्रॉम डैश डैश डिस्कस। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये आपका जो ना रिपेयरटरी हो जाएगा। ऑप्शन डी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, हाउ सेड इंडियंस विल बिल्ड देयर वन इंडिया। तो नोट करिएगा, राइट आंसर 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, द राइटल ऑफ काठमांडू जो ना काठमांडू फाइंड्स डिफिकल्ट टू टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम डा। तो नोट कर लीजिएगा, 7 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोगों को ए याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर 8 नंबर बोला जा रहा है, ए बर्बर ऑफ फैमिली ए म्यूजिक जो ना म्यूजिकियंस रिसीव्ड द। तो नोट कर लीजिए, 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पुंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इचो फॉलोड जो ना नेरिसस जो ना ट्राउटोडा। तो नोट कर लीजिएगा, 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, यानी कि ट्रीस हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे पेड़। 10 नंबर क्वेश्चन है, डेट शुड बी सोल्ड टू द हाईएस्ट जो ना बीडर्स। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, 10 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका हार्ट एंड सोल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आप लोगों से, प्रश्न क्या बोला, द टिकट वाज इन द नेम ऑफ। तो नोट कर लीजिएगा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी ब्राइसन हो जाएगा, ब्राइसन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो ना बी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, प्रश्न बोला, टीच हिम द डैश डैश माई ऑफ बुक्स, ठीक है ना। तो 12 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है, वंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, द राइटर इन द एक्सीडेंटल टूरिस्ट रिमेंबर्ड पुटिंग हिज कार्ड इन द। तो नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कैरी ऑन वेग, ऑप्शन सी होगा। 14 है, रविदास वेगेड ए जो ना लिराइन टेरस वार ऑन। तो नोट कर लीजिएगा, 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है 15 नंबर, हाउ इज द राइटल ऑफ काठमांडू। काठमांडू के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, 15 नंबर का ऑप्शन सी होगा, विक्रम सेठ, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज विंग्स ऑफ फायर। तो बिल्कुल याद रखना है, 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑटोबायोग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, हाउ इज द पोएट ऑफ आई एम लाइक ग्लास। तो नोट कर लीजिए 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पास हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू बंगा एंड जो है ना संगूर रेफर टू। तो बिल्कुल 18 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये प्लेस हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब रुका था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। तो आप नोट कर लीजिए 19 का ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा 1939 ईस्वी में, 1930 जो है ना 9 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बोला जा रहा है, डेट वाज द नेम ऑफ कमलास साइंस टीचर। तो नोट कर लीजिएगा 20 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, जो है ना ये शिवा जो है ना शिवा सुब्रामण्या लायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आपको चूज करना है किसके लिए, तो यहाँ पर चूज करना है लेट द ट्री वी कट डाउन। तो बिल्कुल इसके लिए हो जाएगा पैसिव वॉइस क्या, तो 21 का आंसर हो जाएगा ए। नोट करना है कट डाउन द ट्री, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए पहले हम लोग ना पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सीख लेते हैं, फिर आपको कंटिन्यू आगे सारे प्रश्नों का आंसर के हम लोग वीडियो में भी बता देंगे। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में ना गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लेना है। इसके बाद ऊपर करोगे फर्स्ट में ही आपको मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे ना तो आपके सामने देखना क्लास 9 का सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ये रहा क्लास 9 का सेशन, बिहार बोर्ड क्लास 9 अगस्त मंथली एग्जाम जो लिखा है ना, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस बन जाएगा। यहाँ पर भी आने के बाद ना पेज को रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर आओ, पेज को रिफ्रेश करो, नीचे की ओर ना पेज को खींच लेना। चलो अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ। नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखना, यहाँ से भी पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। दोनों ग्रुप का लिंक यहाँ पर दे दिया हूँ, ज्वाइन नाउ पे क्लिक जैसे ही करोगे ना आप ग्रुप में जाओगे, वहाँ फॉलो कर लेना। ये सभी आपके परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है, इसको अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नीचे आइएगा ना तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए पेपर का नेम मिलेगा, इधर डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का। इसके अलावा आपको जो है ना सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। यहाँ पर देखो इंग्लिश का भी मिल जाएगा, उर्दू का भी, नॉन हिंदी का भी। फिलहाल हमें करना है इंग्लिश का, तो सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी पेज को रिफ्रेश हम लोग कर लेंगे। इसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आएंगे। नीचे आएंगे ना इस प्रकार से, तो आप फाइनली इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की प्रॉपर मिल जाएगा। तो इसे आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। और नीचे आकर के शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 2 मार्क्स वाला जो प्रश्न होता है, ठीक है ना। देखिए 2 मार्क्स वाला जो प्रश्न होता है ना प्यार बच्चों, इसमें आपको 5 ही प्रश्न बनाना है। तो मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, लिख लेना यहाँ से आकर के। लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 प्रश्नों का ही जवाब देना। तो मैं भी प्रश्न भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर ना 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस आपको आई कैन नेवर फॉरगेट हर का बनाना है। तो बिल्कुल 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, सी कैन नेवर बी फॉरगेटन बाय मी। और क्वेश्चन नंबर 23 है, चूज द करेक्ट एक्जुअली वर्ब। एक्जुअली वर्ब बनना है, आपको बनाना है डैश डैश आई गो आउट। तो यहाँ पर डैश डैश में क्या भराएगा, तो याद रखिएगा 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मे हो जाएगा, ठीक है ना। 24 है, यू डैश डैश नोट टेल ए लाई। तो बिल्कुल आप यहाँ पर डैश डैश में क्या भरोगे, तो याद कर लीजिए 24 का आंसर आपका डी हो जाएगा, मस्ट, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, जैसे कि यहाँ पर दिया गया एक्सरसाइज इज जो ना बेनिफिशियल डैश डैश हेल्थ। तो डैश डैश के स्थान पे क्या भराएगा, प्रीपोजिशन। तो आप नोट कर लीजिए ना, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 25 का आंसर हो जाएगा वी, यानी कि 4 भराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, जो ना नाफिसा इज अफेयर डैश डैश स्प्राइडर्स, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आप नोट करिएगा ना 26 का, तो आंसर ये हो जाएगा, यानी कि ऑफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग क्या है इसमें से, तो आप नोट करिएगा ना बेनिफिट का, ठीक है ना। तो बिल्कुल देखिए राइट आंसर 27 का आंसर ये हो जाएगा बेनिफिटेड, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा। आगे देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 28 से चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग चूज करना है। तो 28 का ऑप्शन ये नोट कर लीजिएगा, सर्वेंट, यानी सर्वेंट मतलब नौकर, SER, ठीक है ना, SERVANT, इसी प्रकार से ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, चूज द, क्या करना है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपको बनाना है, किसका बनाना है, तो बनाना है शी सेड, ठीक है ना, ही सेड टू मी व्हाट इज योर फादर। तो इसका बनाना है क्या, डायरेक्ट जो ना नरेशन बनाना है। तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए उन आंसर जो ना ए हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट माय फादर वाज, ठीक है। चलिए 30 नंबर है, चूज द डायरेक्ट नरेशन ही आपको बनाना, जैसे कि शी विश्ड दैट आई मीट जो है ना सक्सेस्ड, तो इसका बनाना है। तो आंसर बिल्कुल इसका ऑप्शन सी नोट करना है, ही सेड टू मी मे यू सक्सेड, तो यानी आंसर की ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए ऑब्जेक्टिव का। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इन सभी प्रश्नों का आंसर की अभी मैंने बताया था ना गूगल से डाउनलोड करने, वहीं जा करके आप 9th के सेशन से जो है ना डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर ना सेशन ए में देखते हैं बी में क्या दिया जा रहा है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 से 10 तक प्रश्न है, 5 प्रश्न का जवाब देना है, 2 नंबर वाला है, 10 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि पहला नंबर प्रश्न आपके सामने बोला जा रहा है कि हाउ इज कॉल्ड द जो ना मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे कि व्हेन वाज इंडियंस फ्रीडम जो ना डेलिकेटेड इमीडेंट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला कि व्हेन विल द जो ना कलयुग इंड ऑफ ऑन अर्थ। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 बोला जा रहा है आप लोगों से, व्हाई डज ए पार्टी ऑफ सेफरन क्लॉड वेस्टर्न्स स्ट्रगल। और क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चलिए 11वें प्रधान प्रेसिडेंट, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रपति भारत के कौन थे, 11वें। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड जो ना अब्राहम लिंकन और राइट ए लेटर टू हिज सन्स टीचर। और 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वेयर डिड कलम गो फॉर हिज हायर स्टडीज आफ्टर लिविंग जो ना जो ना रामेश्वरम। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर जो ना 8 नंबर बोला जा रहा है, why does the poet say that he is like glass। और 9 नंबर है, what will his mental cover। और क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बोला what time will it take for the poet to come back to his normal state। तो ये आपका शॉर्ट यानी 2 मार्क्स वाला प्रश्न था। अब जो है ना ये आप लोगों के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। 11 से 15 तक प्रश्न है, 3 प्रश्न का जवाब देना है, 5 नंबर वाला है, 15 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न आपसे 11 नंबर बोला, ये आपसे बोला कि राइट ए पैराग्राफ, और ये लिखना आपको यू एम इन लाइफ, यानी आपको अपने गोल के बारे में लिखना है एक पैराग्राफ। और 12 नंबर है, राइट ए लेटर ऑफ योर सिस्टर डेडिकेशन ना डेडिकेशन हाउ यू हैव जो ना प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना लिखना है आपको जैसे कि तेरा में, राइट ए मैसेज ऑफ योर ब्रदर आस्किंग हिम टू पिक अप फ्रॉम योर फ्रेंड्स हाउस 8 जो ना 8 PM नाइट में। और 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन द CM विजिट और टू जो ना फ्लड जो ना अफेक्टेड एरियाज। और क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट ए स्पीच टीचर्स डे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।